24 जून 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। दो सब्जियों के बीज मैंने लगाए थे, एक करेला और एक बैंगन। दोनों की सीड की जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है और मौसम भी काफ़ी सुहाना हो गया है आज का। कल से ही लाहौर का मौसम बहुत ही अच्छा चल रहा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और टाइम टू टाइम थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। और आज सुबह तो काफ़ी हद तक ज़्यादा तेज़ बारिश हुई। तेज़ बारिश होने से काफ़ी राहत भी मिली मुझे और मेरे पौधों को भी, और मेरी जान भी छूट गई पानी देने से। गर्मी के दिनों में जब बारिश हो जाए, गमलों की मिट्टी तर हो जाए, तो बहुत ही सुकून मिलता है हमें कि हमें पानी नहीं देना पड़ेगा 1 दिन या 2 दिन। लेकिन कहते हैं पंजाब पाकिस्तान में इस साल मतलब 2019 में काफ़ी बारिशें होने वाली हैं बरसात के दिनों में, और सूबा सिंध और बलूचिस्तान में कम बारिशें होंगी, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। तो ये सुनकर काफ़ी खुशी भी होती है और काफ़ी दुख भी होता है, क्योंकि ज़्यादा बारिशें होना भी अच्छी बात नहीं होती और ना ही कम बारिशें होना अच्छी बात है। एक लेवल होना चाहिए, लेकिन कुदरत के आगे हम इंसान सभी बेबस हो जाते हैं। हम इंसान हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, बस अपनी चीज़ों को बचाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए जी, ये करेले के बीज हमने लगाए थे, इसको मैंने ओपन में ही रखा है और शेडी एरिया में है ये। इवन के गर्मी के दिन है, मैंने 17 जून को इसकी सीडलिंग की थी और आज है 24 जून। 3 पौधे तो बड़े हो गए हैं, बाकी अभी बहुत सारे बीज जर्मिनेट होना बाकी हैं। और बैंगन के पौधे का भी यही हाल है, काफ़ी सारे बीज जर्मिनेट हो गए हैं और काफ़ी सारे होने बाकी हैं। मतलब 10 बीज मैंने लगाए थे बैंगन के और 10 बीज ही लगाए थे करेले के। करेले का सबसे अच्छा रिज़ल्ट पाने के लिए फरवरी के महीने में इसकी सीडलिंग की जाती है, अगर आप ओपन में ये सब कर रहे हो। लेकिन मैं लगा कर देखना चाहता था, हो सकता है अक्टूबर नवंबर तक इसको अच्छे से करेले लगे होंगे। करेले के पौधे को ऊपर चढ़ाने के लिए, मतलब इसकी बेल को ऊपर चढ़ाने के लिए पहले से ही मैंने तैयारी कर ली है, जो कि मेरे दूसरे टेरेस पर है। इस ग्रीन नेट वाले टेरेस के नीचे मेरे बहुत सारे हाउस प्लांट हैं, जिनको शेडी एरिया भी अच्छा लगता है, और कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको धूप भी अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ पर करेले कभी उग नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शेडी एरिया ज़्यादा और धूप कम है। यहाँ पर सिर्फ ग्रीनरी हासिल करने के लिए, मतलब ग्रीन चीज़ें, ग्रीन पत्ते देखने के लिए मैं इस टेरेस पर आता हूँ और काफ़ी अच्छा फील भी करता हूँ। लेकिन मेरे दूसरे टेरेस के ऊपर मैंने वेजिटेबल पौधे ही लगाए हैं। धनिया के बीज मैंने लगाए थे, लेकिन ये भी अब मुरझा गए, मतलब पौधे छोटे छोटे बने। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से तकरीबन सारे पौधे ही छोटे छोटे बेंड लेकर गिर गए और उसके बाद में मर गए। और पानी भी काफ़ी जमा हो गया इस ट्रे के अंदर, क्योंकि ड्रेनेज मैंने बनाया ही नहीं था, इसके नीचे कोई भी होल नहीं है। चलिए करेले के लिए क्या प्लानिंग चल रही है वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, हमारी मिर्चें भी लगी हुई हैं। अब आपने घबराना नहीं करना, बहुत सारी मिर्चें भी हमारे घरों में लगेंगी, बहुत सारे टमाटर भी लगेंगे, बहुत सारे और भी फ्रूट वाले, मतलब सब्ज़ी वाले पौधों को सब्जियां लगेंगी। बस आपने घबराना बिल्कुल नहीं हमारे होते हुए, क्योंकि जब तक हम हैं कोई गम नहीं और हमारे बाद कोई पता नहीं। ये देखिए जी, एक ट्रेलिस बना लिया मैंने, और इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने ग्रो बैग सारे के सारे भर लिए हैं। ये देखिए, मतलब कंप्लीट सारे नहीं भरे हैं, जितनी मिट्टी मेरे से प्रीपेयर हो पाई मैंने इन ग्रो बैग्स के अंदर भर ली है। और इसमें पत्ते भी हैं, काफ़ी मोटे मोटे पत्ते भी हैं। इसमें मैंने जो मीडियम बना के यूज़ किया है, पोटिंग सॉइल जो यूज़ की है, उसमें 40% मिट्टी, 40% कोकोपीट और 20% पत्तों की खाद है। पत्तों की खाद बारीक भी थी और मोटे मोटे बड़े बड़े पत्ते भी थे, जो कि अभी आप देख सकते हैं। इसको मैंने अब हर वक्त तर रखना है, पानी का मॉइस्चर इसके मिट्टी के अंदर बना रहेगा, तो ये पत्ते ऑटोमेटिकली पड़े पड़े अंदर ही डिकम्पोज हो जाएंगे। जब करेले थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे पौधे, तो उसके बाद हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे इन गमलों के अंदर। ये जो मैंने रस्सियाँ बांध दी हैं, इसके ऊपर चढ़ाऊँगा मैं करेले की बेल। जैसे जैसे सब्जियों का मौसम आता जाएगा, उस सीज़न के हिसाब से हम पौधों की बेलें यहाँ पर चढ़ाएँगे। ये देखिए, शकरकंदी की बेल भी मैंने यहाँ पर चढ़ा दी है, ताकि, क्योंकि ये क्रीपर होती हैं, ज़मीन के ऊपर फैलने वाली हैं। तो ज़मीन जब हमारी बहुत गर्म होगी, फर्श होगा ईंटों का या कंक्रीट का, तो ये ग्रो नहीं हो पाएगी, बल्कि ये यहाँ से जलती रहेगी। अब ये देखिए, नया शूट भी ऊपर से निकल रहा है और ये देखिए यहाँ से भी नया निकल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये रस्सी को कवर करेगी, हो सकता है अंदर शकरकंदी बने। लेकिन मेरा कोई प्लान नहीं है शकरकंदी हासिल करने का, मेरा सिर्फ ये है कि इसको एरिया को फ़िलहाल के लिए कवर कर लिया जाए। तो प्रीपेयरिंग साथ साथ चलती रहेगी। जैसे जैसे जिस वेजिटेबल का भी मौसम आएगा, हम उसको लगाएंगे और लगा कर देखेंगे क्या रिज़ल्ट हम पाते हैं। इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर हम अपने घरों में सब्जियां लगाने के लिए फुली ट्रेन हो जाएंगे। जब फुली ट्रेंड हो गए, तो फिर उससे अगले साल हम ये सब खुद से घर में कर सकेंगे।
पौधों को कौन कौन सी खादें चाहिए होती हैं, कौन कौन से कीड़े हमला करते हैं, कौन कौन सा पेस्टिसाइड का स्प्रे हमने करना होगा, ये स्टेप बाय स्टेप वीडियोस के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करता रहा करूँगा। ये देखिए बैंगन के पौधे हैं, ये करीब 1 साल से ऊपर है। अभी इसको कोई भी वो नहीं लगा था, फ्रूट नहीं लगा है, लेकिन अब देखिए इसको फूल लग रहे हैं। पहले भी फूल लगते हैं लेकिन गिर जाते हैं। अब मैं इसके अंदर खाद भी यूज़ कर रहा हूँ। ये छोटे से एक गमले के अंदर लगा है और एक को मैंने बड़े गमले के अंदर लगाया। दोनों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं कि ग्रो बैग के अंदर अच्छा रिज़ल्ट पाऊँगा या फिर प्लास्टिक के काले गमले के अंदर, मतलब छोटे गमले के अंदर। ये काफ़ी बड़ी स्पेस मिल गई है इस गमले को, इस पौधे को। इसकी गहराई 13 इंच है और इसका डायामीटर तकरीबन 11 इंच है। तो ये सारे ही सेम साइज़ के मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। तो NPK खाद अप्लाई कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर। देखेंगे कब तक इसको फ्रूटिंग शुरू होती है, क्योंकि बैंगन का पौधा 4 सीज़न है। टाइम टू टाइम किसी न किसी महीने इसको कोई ना कोई फ्रूट लगा ही रहता है, क्योंकि ये गर्मी भी बर्दाश्त कर सकता है और सर्दी भी। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ आपको अपने जो सीडलिंग मैंने की थी उसकी अपडेट देनी थी और बताना था आपको कि मैं पहले से ही प्लानिंग मैंने कर ली है, तैयारी बिल्कुल कर ली है मैंने। जैसे ही पौधे थोड़े थोड़े से बड़े होंगे मैं इसके अंदर इनको ट्रांसप्लांट कर दूंगा और कुछ ही महीनों में देखते देखते ये सारी की सारी रस्सियाँ ही कवर हो जाएंगी। और उम्मीद भी करता हूँ कि बहुत सारे करेले हमें देखने में मिलेंगे। करेले के ऊपर भी अलग वीडियो बन रही है, बैंगन के ऊपर भी अलग वीडियो बन रही है और एक ही वीडियो लेंथ आपके साथ मैं शेयर करूँगा। हो सकता है 15 मिनट की लेंथ हो सकता है 20 मिनट की लेंथ बन जाए। कंप्लीट हार्वेस्टिंग तक की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगा ताकि एक ही वीडियो के अंदर आपको सब कुछ पता चल जाए। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।